जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करूंगा। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सदिश और अदिश, अर्थात सदिश राशियां, अदिश राशियां क्या होती हैं और इनको डिटेल में समझेंगे। इनके एग्जाम्पलों को भी हम देखेंगे, ठीक है। तो पहला नंबर बात आती है दोस्तों अदिश राशियाँ, ठीक है। पहला नंबर आता है अदिश। देखिए, अदिश को हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्केलर क्वांटिटी, स्केलर। तो अदिश का मतलब समझते हैं ये है, जैसे मान लीजिए किसी मापन का परिमाण दिया हो परंतु दिशा ना दिया हो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अदिश राशियाँ। तो अदिश राशियाँ एक ऐसी राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण तो दिया होता है परंतु दिशाएं नहीं दी जाती हैं, इन दिशाओं का पता नहीं होता है, उसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं अदिश राशियाँ। जैसे मान लीजिए, अब बात करते हैं परिमाण क्या होता है और दिशा क्या होती है, समझना ध्यान से। जैसे मान लीजिए हमने किसी डिस्टेंस का मेज़रमेंट किया तो मुझे पता चला कि 10 किलोमीटर है, यानी मेज़रमेंट करने के दौरान मुझे 10 किलोमीटर पता चल गया, लेकिन दिशा कंफर्म नहीं है कि जो मेज़रमेंट किया गया है किस दिशा में। यानी परिमाण तो दिख रहा है 10 दिया है, मात्रक भी दिख रहा है किलोमीटर दिया है, लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं है। तो अगर ऐसा हमको कंडीशन दिखता है दोस्तों, तो उसको हम लोग बोलते हैं अदिश। और अदिश में कौन कौन आता है? देखिए, अदिश में आते हैं जैसे कार्य हुआ, ऊर्जा, द्रव्यमान, ठीक है, समय और ताप, ठीक है, समय, ताप, दूरी, मान लीजिए ये सब। तो ये जो जितने भी लोग हैं ना, इनके मतलब परिमाण तो फिक्स होते हैं, परिमाण पता रहता है कि इतना होगा, लेकिन इनकी दिशाएं नहीं पता होती दोस्तों। तो ये कुछ और भी लोग हैं जिनको मैंने नहीं लिखा है। तो इतने, जैसे दूरी, कार्य, ऊर्जा, समय, द्रव्यमान, ताप और धारा अर्थात बिजली जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको भी अदिश की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो अदिश होते हैं, अर्थात कहने का मतलब या इनके परिमाण तो होते हैं परंतु दिशाएं नहीं होती हैं। तो ये होते हैं दोस्तों अदिश राशियाँ। अब बात आती है दोस्तों सदिश राशियों की। तो सदिश जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर, वेक्टर। देखिए, सदिश राशियाँ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनके परिमाण भी होते हैं और साथ ही साथ दिशा भी होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों अदिश राशि, सदिश राशियाँ। जैसे मान लीजिए सदिश में पहले तो समझ लेते हैं होगा कैसा। जैसे हमने किसी चीज़ का मेज़रमेंट किया, 10 किलोमीटर ही मिला, और ये कंफर्म है कि जो मेज़रमेंट हुआ है वो ईस्ट डायरेक्शन में हुआ है, तो डायरेक्शन भी कंफर्म है और मैग्नीट्यूड भी कंफर्म है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये कैसी क्वांटिटी हुई, ये दोस्तों सदिश। अब देखिए दोस्तों, आपको ये डाउट बन रहा होगा कि आप भी इसमें 10 किलोमीटर और इसमें भी 10 किलोमीटर लिख रहे हैं, तो फिर इसमें मेन डिफरेंट क्या हुआ? बस इसमें दिशा से आप कंफर्म अलग अलग कर रहे हैं। नहीं भैया, देखिए ये जो 10 किलोमीटर है ना, यहाँ पे बता रहा है विस्थापन के बारे में, और यहाँ पे जो 10 किलोमीटर है यहाँ पे ये बता रहा है दूरी। तो देखिए, जो दूरी होता है ना, इसका दिशा कंफर्म नहीं होता है, लेकिन जो विस्थापन होता है दोस्तों उसकी दिशा कंफर्म होती है। तो यहाँ पे दिशा कंफर्म है, इसका मतलब है कि दोस्तों ये कैसी राशि है? सदिश राशि है, और जिसकी दिशा कंफर्म ना हो उसको हम लोग बोल देंगे अदिश राशि। जैसे मैं आपको कहूँ, यहाँ पर हमने लिखा कि एक बाइक है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो गति कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है। और इसमें भी हमने लिख दिया कि एक कोई बॉडी है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो मूव कर रही है। देखिए, इसमें दिशा कंफर्म नहीं, किस दिशा में जा रही है वो। तो अगर हमें दिशा कंफर्म नहीं है तो किलोमीटर प्रति घंटा जो होता है ये स्पीड का अर्थात चाल का मात्रक होता है, तो हम इसको इस दौरान हम बोल देंगे कि ये भैया चाल है। लेकिन अगर हमको ये पता है कि कोई बॉडी है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटे के इस रफ्तार से वो साउथ डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब है दोस्तों फिर यहाँ पे ये चाल नहीं है, तब इसको हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है? ये दोस्तों फिर वेलोसिटी हो गया, अर्थात ये कहने का मतलब वेग है। तो देखिए दोस्तों, चाल और वेग का मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें आप जाके देखेंगे आपको कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए, चाल और वेग इनके मात्रक और विमाएं तो एक जैसी होती हैं। अगर मात्रक और विमाओं पे हम जाएंगे तो हमको डाउट ये हो जाएगा कि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों एक चीज़ नहीं है।
अगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है लेकिन एक का डायरेक्शन पता है एक का डायरेक्शन नहीं पता है, तो जिसका डायरेक्शन पता है दोस्तों उसको हम वेग की कैटेगरी में रखेंगे और जिसका डायरेक्शन नहीं पता होगा उसको हम चाल की कैटेगरी में रख देंगे। तो ये बात हुई दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये जो सदिश होता है इसी का मेन हम यहाँ पे इस मतलब एक चैप्टर जो मैं बात करूँगा सदिश राशियाँ दिश राशियाँ, इसमें मेन हम सदिश की ही बात करेंगे। देखिए, इज्जत उसी की होती है जिसके पास ताकत और धन दोनों होता है, उसी की इज्जत होती है। तो देखिए यहाँ पे ये जो सदिश है इसके पास परिमाण भी है और दिशा भी, यानी दोनों चीज़ है, तो इसलिए हम इसकी वैल्यू ज़्यादा करते हैं और इसी को हम पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अदिश को हम लोग इसलिए नहीं डिस्कस करते क्योंकि उसके पास सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, अर्थात उसके पास ताकत है पर धन नहीं है दोस्तों। तो जिसके पास दोनों चीज़ होता है, बल और शोहरत, उसी की इज्जत, उसी की गुणगान, उसी का हर चीज़ संसार में होता है। तो आइए हम लोग थोड़ा सदिश के बारे में और चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो सदिश होता है इसको हम लोग एक तीर के माध्यम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी तीर के माध्यम से बताएंगे कि ये सदिश है। देखिए यहाँ पे जो ये पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं सदिश का ये हेड होता है, जिसको हम लोग सिरा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट होता है दोस्तों इसको हम लोग टेल बोलते हैं, टेल का मतलब पुच्छ बोलते हैं, ठीक है, पिछला भाग। और यहाँ यानी जितनी बड़ी तीर होती है इसका मतलब यह है कि दिए गए राशि का ये परिमाण है, ठीक है, परिणाम नहीं, परिणाम और परिमाण में अंतर है, ठीक है, परिणाम नहीं परिमाण। तो ये जो तीर की जो लेंथ होगी दोस्तों इसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, परिमाण है। तो ये होता है दोस्तों, इसको रिप्रेजेंट यानी सदिश रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, उसको हम लोग तीर से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो नुकीला भाग होता है इसको हम लोग हेड बोलते हैं और पीछे वाले भाग को हम लोग टेल बोलते हैं। और इस तीर की जो लेंथ यानी टोटल जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग परिमाण के नाम से जानते हैं। तो ये बातें हुई दोस्तों सदिश और अदिश राशियाँ। एक बार मैं पुनः रिकॉल करा दूँ तो सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनमें परिमाण और दिशा दोनों दिया रहता है, वो सदिश होते हैं। और अदिश में जिनमें परिमाण और दिशा में एक कोई हो, सिर्फ परिमाण मतलब परिमाण ही होता है, दिशा नहीं होता है। हाँ, थोड़ा एक आपको ये बता दें कि यहाँ पे हमने इनका एग्जाम्पल तो बता दी लेकिन सदिश का एग्जाम्पल नहीं बताया आपको। तो सदिश में जैसे पहला नंबर तो आएगा विस्थापन, विस्थापन हो गया, वेग है, त्वरण और बल। तो ये कुछ ऐसे लोग हैं जो सदिश के बिरादरी में आते हैं। जैसे मैं आपको अब यहाँ पे थोड़ा बल आ गया तो 1 मिनट और मिलूँगा आपका, ठीक है, वीडियो को पूरा देखें। जैसे देखिए, मान लीजिए कोई ये बॉडी है 5 किलोग्राम की, ठीक है, ये किसी सरफेस पे रखी है। अब क्या करेंगे, जब इसको हम धक्का देंगे तो अब बताओ बल अगर मैं इधर से लगा रहा हूँ, मान लेता हूँ N न्यूटन का बल मैं लगा रहा हूँ, तो कन्फर्म है कि ये बॉडी इधर नहीं जा सकती क्योंकि बल तो इधर लग रहा है, तो ये बॉडी किधर जाएगी, इधर जाएगी। तो हम आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसमें N न्यूटन का बल भी लग रहा है और इसमें डायरेक्शन भी कन्फर्म है कि इधर ही बॉडी क्या होगी, जाएगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बल है दोस्तों वो एक सदिश क्वांटिटी है, ठीक है। उम्मीद करूँगा दोस्तों ये आपको सदिश और अदिश बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। आगे मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।